हाइपोथैलेमस से हार्मोन जो निकलता है, ये हार्मोन किसको धक्का देता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड को धक्का देता है, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड हुआ और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को धक्का देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी दो रीजन था, एक एंटीरियर पिट्यूटरी है और एक क्या है सर आपको पोस्टेरियर पिट्यूटरी है जी। एंटीरियर पिट्यूटरी और एक क्या देख रहे हैं हम लोग, पोस्टेरियर पिट्यूटरी देख रहे हैं जी, ठीक है। पोस्टेरियर पिट्यूटरी हम लोग देख रहे थे जी। और ये जो लाइनिंग देख रहे थे इसका नाम हम लोग अनयूजुअली इसका नाम रख दिए पर्स इंटरमीडिया रख दिए। हालांकि ह्यूमन बींग में इसका कोई काम नहीं है ना, हम लोग में होता ही नहीं तो काम क्या चीज का होगा। मछली और मेढक में पर्स इंटरमीडिया होता है, बार बार बोल रहे हैं इस लाइन को। एंटीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस धक्का देता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे इससे काम लेता है। एंटीरियर पिट्यूटरी कुछ स्टिमुलेटिंग हार्मोन और कुछ पर्सनल हार्मोन निकालता है। स्टिमुलेट करने का मतलब कि दूसरे ऑर्गन को स्टिमुलेट करना, पर्सनल मतलब खुद से काम करने वाला हार्मोन सब निकालता है जी, ठीक है। कल हम आपको समझाए थे कि इससे ग्रोथ हार्मोन निकलता है, जिसको आप एसटीएच भी बुला सकते हैं, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का अपना हार्मोन तो यही है ग्रोथ हार्मोन, बाकी हार्मोन तो दूसरे को धक्का मारने के लिए होता है। उसमें से एक हार्मोन का नाम टीएसएच था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक हार्मोन था एक हार्मोन आपको नाम क्या रखे थे उसमें हम लोग, उसमें था एसीटीएच हार्मोन। इस सबका फुल फॉर्म नोट्स में लिखा हुआ है, सॉरी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। एक हार्मोन था जिसका नाम क्या था सर आपको एक था ग्रोथ हार्मोन हुआ, एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हुआ, एक एसीटीएच हार्मोन हुआ, और इसी के अंदर गोनाडोट्रोपिन हार्मोन देखे थे, है ना, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ये भी एक हार्मोन है जो इसके अंदर में आता है। और इसके अंदर में एक और क्या आता है सर आपको, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो देखते हैं। उसके बाद एक है ना, एक था आपको पीआरएल, सही जा रहे हो तुम लोग, है ना, पीआरएल हार्मोन है। पीआरएल हार्मोन भी कौन निकालता है, ये सब निकालता है जी, ठीक है। इसके अलावा भी होंगे हार्मोन, है ना जी, इसके अलावा भी कोई हार्मोन है, एक बार याद करने दो तो, टीएसएच, एमएसएच, एलएचएफएस इसी में आ गया, दोनों इसी में आ गया। हाँ एमएसएच ये निकालता है, पर्स इंटरमीडिया, हाँ एमएसएच निकालता है जी, ठीक है, एमएसएच हार्मोन निकालता है ना। इतना बात देखे थे, लेकिन तुम लोग ये भी दिमाग लगा लिया था कि इससे ज्यादा भी हार्मोन हो सकता है सर, क्योंकि पिट्यूटरी ही हमारे सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पर थ्योरी में जगह बचाने के चक्कर में एनसीईआरटी ने 5-6 का मेंशन किया है और हमने भी उसको मेंशन किया है। कोई लड़की ऐसे नहीं याद करोगे परफेक्टली इतना ही नंबर निकलता है, इससे ज्यादा भी निकल सकता है और कम भी निकल सकता है जी, ठीक है। मतलब कम क्या निकलेगा, इतना ही निकलेगा। हाँ एक क्वेश्चन ये भी पूछा है, वैलिड क्वेश्चन है वो, कि पीआरएल लड़कों में नहीं निकलता है, हम लोगों में पीआरएल का कोई रोल नहीं है जी, ठीक है, निकलता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये सब जो हार्मोन सब देख रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ काम होता है। चलिए आज हम लोग ग्रोथ हार्मोन पे बात करते हैं, सबको डील करेंगे बारी बारी से। हम अभी पहले आप लोगों को ग्रोथ हार्मोन पढ़ा रहे हैं। ग्रोथ हार्मोन को हम लोग सोमैटोस्टैटिक हार्मोन के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, नॉट स्टैटिक, है ना, सोमैटो शरीर के अंगों को बढ़ाने में मदद करने वाला हार्मोन, सोमैटोस्टैटिक हार्मोन, है ना जी। सोमैटोस्टैटिक हार्मोन के नाम से भी इसको हम लोग सोमैटोट्रोपिक, नॉट स्टैटिक, ओहो, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। एसटीएच भी इसको हम लोग कह सकते हैं जी, ठीक है। नाम दिया गया है, आपके बॉडी पार्ट्स को बढ़ाता है, किडनी की लंबाई, मसल्स की लंबाई, लंग्स की लंबाई, जितना भी ऑर्गन है ना अंदर में, उस सब की लंबाई चौड़ाई को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि सर एक लिमिट में ही बढ़ा सकता है, ये नहीं कि अनलिमिटेड जिंदगी भर बढ़ाता रहेगा। हाँ कुछ चीजें जैसे आपका मसल्स हुआ, स्केलेटल मसल्स, हड्डी से जुड़े हुए जो मांस है, उसकी लंबाई वो बढ़ाता रहेगा जैसा आप डिमांड कीजिएगा उस तरह से, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन है जो एक खास लिमिट तक लंबाई चौड़ाई बढ़ता है, उसके बाद उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं बढ़ सकता है जी, ठीक है। ये सब किसके कंट्रोल में है, ग्रोथ हार्मोन के कंट्रोल में है जी, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछेगा ग्रोथ हार्मोन निकालता कौन है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी निकालता है। एक्ट्स ऑन टारगेट टिश्यू, ये सीधे टारगेट टिश्यू पे काम करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड पे नहीं काम करता है। ये अंतिम रिजल्ट, जैसे आप इंसुलिन पढ़ी थे ना, इंसुलिन का अंतिम रिजल्ट क्या है कि ग्लूकोज को जमा करवा देना, तो अंतिम रिजल्ट हो गया ना, उसके बाद थोड़े उसके बाद आगे कुछ है। तो उसी तरह से यहाँ भी है, ग्रोथ हार्मोन सीधे टारगेट टिश्यू पे काम करता है, ग्लैंड नहीं बोले, मतलब अगला ग्लैंड को नहीं धक्का मार रहा है। जबकि हम तुमको अभी थोड़ी देर में टीएसएच पढ़ाएंगे तो कहेंगे भाई थायराइड ग्लैंड को धक्का मारता है, और दिस थायराइड ग्लैंड आपको फर्दर T3 T4 बनाता है, मतलब तब इंड प्रोडक्ट पे पहुंचता है। ये सीधे इंडे पे आ गया, कुछ जा रहा है दिमाग में नहीं। कल क्लास में कर रहे थे कि कुछ काम करने के लिए धक्का मरवा के, जैसे प्रिंसिपल है तो एक टीचर से काम लिया, कुछ क्लास को खुद जाके काम किया, तो यहाँ पे वही बात है, ग्रोथ हार्मोन खुद से काम करने वाला हार्मोन है,
ये टारगेट टिश्यू को है ना जी आपको क्या करता है, आपको एक्ट करता है जी, ठीक है। ये करता क्या है सर, इंक्रीज इन मास, ये इसका वजन बढ़ाता है, नंबर्स बढ़ाता है ना, लेंथ बढ़ाता है ना, नंबर को भी बढ़ाएगा, इंक्रीज मास लेंथ नंबर है ना, ये लेंथ को भी बढ़ाएगा और नंबर को भी बढ़ाएगा सर, ठीक है। साथ ही साथ है ना जी ग्लाइकोजन को बनाएगा जी। ग्लाइकोजन आप समझते हैं सब आदमी, ग्लूकोज को जमा करके रखते हैं इंसानों में, तो ग्लाइकोजन है ना, ग्लाइकोजन कहते हैं उसको जी। ग्लूकोज को जब 10 लाख से ज्यादा रिपीट कर देंगे तो ग्लाइकोजन स्टोर करने में भी ये मदद करता है। ग्रोथ हार्मोन कभी सुनते होंगे आप लोग, अभी इलीगल तरीके से सुनते हैं कि कोई गाय भैंस है या कोई मटन है या चिकन है, उसको सुई दे करके उसका साइज बढ़ा दिया। अरे भाई सुई देता है तो उसको क्या देता है, तो ग्रोथ हार्मोन का सुई रहता है, और उसके देने से उस गाय भैंस के अंदर में या कोई भी मटन चिकन के अंदर में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा मांस बनने लगता है। ये मांस है ना ज्यादा ग्लाइकोजन जमा करने से होता है। ये भूख लगने का एहसास को बढ़ा देगा और इससे उसके अंदर में मसल्स का ग्रोथ होना शुरू कर देगा जी, ठीक है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी है, ऑब्वियसली साइड इफेक्ट होता है हर एक हार्मोन का जरूरत से ज्यादा, क्योंकि हम एक दिन हम बोले थे आप लोगों को कि हार्मोन नैनोग्राम में निकलता है, एमजी में निकलता है जी। एमजी से ज्यादा हुआ तो इसका साइड इफेक्ट होगा ही, है ना जी। मतलब आप डॉक्टर की सलाह से ही ग्रोथ हार्मोन ले सकते हैं, और वो सब फेक दवा सब होता है जी। आयुर्वेदिक दवा सब जो जाइएगा उसको बिल्कुल ट्रस्ट ना करें। आई जो सुनते पेपर में निकलता है स्पीड हाइट होता है, एक टैबलेट आता है, स्पीड हाइट खाइए लंबाई बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है जी, ठीक है। ये सब फेक है जी, ठीक है। ऐसा कोई लड़का हम ये भी नहीं बोल रहे कि जाके आज ग्रोथ हार्मोन का सुई लेकर के लंबाई बढ़ा लो, ऐसा कुछ नहीं। आपके पास जो भी हार्मोन सब है मतलब वो सब गॉड गिफ्टेड है, आप उसके साथ अडल्ट्रेट नहीं कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिकल प्रिकॉशन, है ना। आपको डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए, वो बताएगा कि भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तभी आगे बढ़ना चाहिए। अपने से स्पीड हाइट सब खाना मत शुरू कर देना, है ना जी। या हड्डी मजबूत करने का दवा सब मत खाने लगना, तब ग्रोथ हार्मोन का दवा नहीं लेने लगना, है ना जी। तो हम बता रहे थे आपको ग्रोथ हार्मोन टारगेट टिश्यू पे काम करता है, उसके वजन को बढ़ाता है, लेंथ को बढ़ाता है, नंबर को बढ़ाता है, लेकिन अप टू द एज, अप टू सर्टेन स्टेज तक, किसी खास स्टेज तक ही इसको बढ़ाता है जी, ठीक है। उसके आगे ये नहीं बढ़ा सकता है, इतना ही उसका लिमिट है जी। अब थर्ड पॉइंट क्या है सर हम लोगों के लिए कि ग्रोथ हार्मोन जो देखते हैं सर हम लोग, है ना जी, ग्रोथ हार्मोन का जरूरत से ज्यादा निकलना ये भी सही नहीं है सर, जरूरत से कम निकलना ये भी सही नहीं है, और अनकंट्रोल कहता है कि कैंसर हो जाना। पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर कैंसर हो गया तो आपको कोई भी ऑर्गन पे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि भाई अगला कंट्रोल पॉइंट है ना। कोई इसको समझ रहे होगे कोई लड़का टीएसएच के बारे में, मान लीजिए कैंसर का हिंदी में मतलब समझिए कि जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन होने लगना, जैसे ब्लड कैंसर बोलते हैं ना, तो डब्ल्यूबीसी जरूरत से ज्यादा हो गया आपके शरीर में। और पिट्यूटरी ग्लैंड में कैंसर हो गया तो सर पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज बढ़ गया, जिस वजह से वो केमिकल ज्यादा बना रहा है, केमिकल ज्यादा बना रहा है, तो सर अगला वाला तो कंट्रोल कर रहा है ना कि भाई तू कितना मारेगा, हम तो इतना ही काम करेंगे जी, ठीक है। जैसे कुछ समझो इस लड़के को, इसको यहाँ पे टीएसएच हार्मोन लिख रहे हैं ना, तो देखिए मान लीजिए इसको देना था आपको 2 mg, है ना, पर निकाल दिया 5 mg, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि सर ये अगला कंट्रोलर है। यहाँ पे आपको फिर ये सोचेगा कि चलो 2 mg आए तब भी वही काम करेंगे, अब 5 mg, क्योंकि इसके पास आगे आपको T3 T4 बनाएगा, वो कहेगा कि भाई तू कितना धक्का देगा, मेरा लिमिट यही है तो हम यही करते रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं बना सकते, क्योंकि कच्चा सामान उतना ही नहीं मिलेगा। एक दिन में तुम अथा थोड़े खाना खाते हो, कुछ कच्चा सामान जितना लोगे उतना ही ना काम करके देगा जी। अरे भाई समझा सकते हैं हम इसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए ना कि एक पाइप है ऐसे करके, एक यहाँ पे हम भाल्व लगाए हुए हैं, एक टंकी यहाँ फिट किए हुए हैं, एक टंकी यहाँ फिट किए हुए हैं। मान लीजिए हमको रात को ना टंकी टूट गया, ये वाला ढक्कन ऐसे टूट गया कि आप इससे कंट्रोल नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी तो कंट्रोल है ना इस पाइप पे, क्योंकि पानी अब यहाँ से रोका जा सकता है। क्लियर हो रहा है जी हम क्या आना चाहे। एक ऐसा टंकी है जिसमें एक ही जगह पे लगा हुआ है भाल, और ये टूट गया तो सीधे आगे नहीं फ्लो नहीं हो जाएगा। कुछ गया हम समझा पाए, है ना जी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जब कैंसर होगा तो ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा बनने लगेगा, ये एक तरह का एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगा, ये आदमी बहुत लंबा हो जाएगा सर। अब ग्रोथ हार्मोन में कोई बीमारी आ गया, कुछ वजह से ग्रोथ हार्मोन का केमिकल नहीं बन रहा है, तो सर मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई बीमारी आ गया तो उसमें से कोई केमिकल नहीं बन रहा है, तो ग्रोथ हार्मोन भी क्या हो सकता है, रुक सकता है, लेकिन बाकी सब पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड में कैंसर होने से सीधा असर ग्रोथ हार्मोन पे पड़ता है। कैंसर का मतलब जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन होना, ड्यू टू द जरूरत से ज्यादा नंबर होने की वजह से, ज्यादा सेल का नंबर होगा तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा जी, ठीक है। ओके अभी शुरू करते हैं अभी, है ना। हम लोग अभी ग्रोथ हार्मोन देख रहे हैं जी, कल के क्लास में भी सब बात किए थे, है ना। अभी फोकस करो सब आदमी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, जिसका नया एनसीईआरटी होगा तो वहीं पे सब कुछ लिखा हुआ है, जिसका पुराना एनसीईआरटी होगा तो एक्रोमेगेली वाला कंडीशन लास्ट पेज में लिखा होगा, है ना। एक्रोमेगेली का एक टर्म पढ़ेंगे हम लोग आज, है ना, इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो पहली बात
हमने कहा अभी कि एक एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी हुआ। एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकल रहा है, उस हार्मोन का नाम आप लोगों ने क्या रखा था? इसका नाम रखा था ग्रोथ हार्मोन, है ना जी। एक हार्मोन निकल रहा है जिसका नाम क्या है सर? आपको ग्रोथ हार्मोन। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी भी स्टूडेंट को। अब दिस ग्रोथ हार्मोन है ना सर, ये आपको एक्ट करता है सर, आपको एक्ट ऑन, है ना। ये ग्रोथ हार्मोन एक्ट करता है सर आपके मसल्स पे। हम लोग फोकस करते हैं मसल्स पे, कौन सा? हड्डी से जुड़ा हुआ मांस पे या किसी भी तरह के मसल्स पे। इंटरनल ऑर्गन पे काम करता है सर, इंटरनल ऑर्गन पे काम करता है। उसका वजन बढ़ाने में, उसकी लंबाई को बढ़ाने में, उसके लेंथ को बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन एक खास उम्र तक। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलेगा जी। जैसे माना जाता है कि 16 से 14 साल तक आपको ग्रोथ हार्मोन निकलता है, या 17 साल की उम्र तक हार्मोन निकलता है जी। कभी कभी देखोगे कोई बच्चा को देखोगे कि 7-8 में एकदम पतला दुबला था, एकदम छोटा था, एकाएक हाइक करके भाग गया जी, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन प्रॉपर वे, है ना। प्रॉपर वे में ग्रोथ हार्मोन निकलना शुरू हो गया होगा 15 साल की उम्र में, 2-3 साल चलता है और इससे उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ना शुरू हो जाता है जी, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन अभी भी मेरे शरीर में निकल रहा होगा। मेरे शरीर में जो ग्रोथ हार्मोन निकल रहा होगा ना, वो रिपेयरिंग करने के लिए निकल रहा होगा, या मसल्स के साइज को बढ़ाने के लिए निकल रहा होगा, लेकिन हड्डी की लंबाई को बढ़ाने के लिए नहीं निकल रहा होगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए आपके, हम जो पॉइंट पे आते हैं, पहली बात है ना, ग्रोथ हार्मोन स्पेसिफिक होता है, है ना। ओनली एक्ट्स ऑन, एक ही बात को बारह लिखे, एक्ट्स ऑन टारगेट टिश्यू एंड फॉर सर्टेन ड्यूरेशन, कुछ खास समय के लिए रहेगा और टारगेट टिश्यू पे ही काम करेगा। जैसे आपकी हड्डी की लंबाई को बढ़ाना हो ना, तो एक खास समय तक ही ग्रोथ का हार्मोन निकलेगा जी। उसके बाद तुम ग्रोथ हार्मोन का सुई भी ले लोगे ना, तो आपको तैयो नहीं हड्डी का लंबाई बढ़ेगा। दिमाग लग रहा है? हम ये कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए कोई पर्सन का ये हाथ है, हाथ में एक हड्डी है, ये ह्यूमरस, ये हड्डी है ह्यूमरस, ये है सर आपको रेडियस। कोई भी हड्डी का नाम बता रहे हैं। अब ये हड्डी है ना सर, मान लीजिए 8 साल के बच्चे का है, 8 ईयर के बच्चे का है, और नियम कहता है कि इसकी लंबाई बढ़नी चाहिए। चलिए बढ़ेगा, 18 साल की उम्र आते आते इस हड्डी की लंबाई बढ़ गया जी, ये इधर बढ़ा, ये इधर बढ़ा जी, ठीक है। ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि सर ग्रोथ हार्मोन ने इसको कहा है। ग्रोथ हार्मोन बोला कि भाई आप लोग सेल डिवीजन कीजिए, अपनी लंबाई को बढ़ाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मांस आपके शरीर पे चिपका सके, ज्यादा से ज्यादा मांस को अटैच कर सके, ठीक है। लेकिन 18 साल के बाद ग्रोथ हार्मोन निकल देगा तो जरूर, लेकिन वो हड्डी की लंबाई को नहीं बढ़ा पाएगा। क्यों नहीं बढ़ा पाएगा? क्योंकि सर हड्डी के बीच में एक खास तरह का जो आपको एक प्लेट होता है जिसका नाम है एपिफाइजियल प्लेट, वो रिस्पॉन्स लेना बंद कर देता है। देखिए हड्डी के बीच में हम यहाँ पे आप कलर पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके बोन में एक खास तरह का टिश्यू पाया जाता है, एक प्लेट पाया जाता है, जिस प्लेट का नाम क्या है? एपिफाइजियल प्लेट। एपिफाइजियल प्लेट होता है जी, ठीक है। ये एपिफाइजियल प्लेट एक खास समय तक ही रिस्पॉन्स लेता है, और जब ये एपिफाइजियल प्लेट रिस्पॉन्स लेना छोड़ देगा तो ग्रोथ रुक जाएगा हड्डी का। कुछ लग रहा है दिमाग? ये आउट ऑफ सिलेबस लैंग्वेज था, पूछे हुआ मेडिकल में। एक रुक जाओ, एक बार हम 1 मिनट आते हैं, 1 मिनट। सर एपिफाइजियल प्लेट एक बार दोबारा बता दीजिए ना, मेरा नेट काम नहीं किया। अच्छा रुको। हाँ हम क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं। देखो 1 मिनट, 2015 या 16 में क्वेश्चन है। हाँ ठीक पे जा रहे थे। चलिए ठीक है। हाँ स्पेलिंग खाली मिला लेंगे, एपिफाइजियल, ठीक है। एपिफाइजियल सही है, पहली बार स्पेलिंग सही है ना। हाँ देखो शुरू करें। देखो हम कह रहे हैं कि ग्रोथ हार्मोन है ना, आपको निकलेगा ना, ये आपके हड्डी पे हर जगह काम करता है, और ग्रोथ हार्मोन स्पेसिफिक होता है, जिसके लिए बना है उस पे काम करेगा। और
किसी सर्टेन टाइम तक ही काम करेगा, उसके बाद टाइम काम नहीं करेगा। जैसे मेरी लंबाई है ना, अब हमको लगता है कि नहीं बढ़ेगा, श्योर तो नहीं कर सकते, बट मेरी लंबाई नहीं बढ़ेगा जी, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हो गए ना, 17 साल कब ने पार कर गए, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि मेरी लंबाई क्यों नहीं बढ़ रहा, जबकि मेरे अंदर में अभी भी ग्रोथ हार्मोन हर रोज बनता है, ग्रोथ हार्मोन हर रोज बनता है सर, तो हड्डी की लंबाई क्यों नहीं बढ़ती है? तो जवाब है कि बचपन में जब, जैसे माने कोई 8 साल का बच्चा था, 8 साल के बच्चे में क्या देखते हैं, 8 साल के बच्चे में है ना, इसका हड्डी थोड़ा देर के लिए ऐसा था जी, थोड़ा देर के लिए, मान लीजिए 8 साल का कोई लड़का होगा, बच्चा होगा घर में आपके, तो वो 8 साल का जो लड़का होगा तो उसका छोटा छोटा हड्डी हाथ पैर होगा, लेकिन तुम जब उसको 18 साल की उम्र आते आते देखोगी तो उसका एक अच्छा खासा शरीर का लंबाई बढ़ जाता है जी, ठीक है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि 18 साल की उम्र तक उसके शरीर में ग्रोथ हार्मोन जो निकल रहा है वो हड्डी की लंबाई को बढ़ाने में मदद कर रहा है जी, ठीक है। हमारे हड्डी में एक खास तरह का प्लेट पाया जाता है, उस प्लेट का नाम क्या है? एपिफाइजियल प्लेट है। यही एपिफाइजियल प्लेट ग्रोथ हार्मोन के प्रति सेंसिटिव होता है जी, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन के प्रति क्या होता है? सेंसिटिव होता है। ग्रोथ हार्मोन के प्रति सेंसिटिव होने के कारण इसकी लंबाई को, हड्डी की लंबाई को बढ़ाता है जी, ठीक है। 18 साल की उम्र तक बढ़ाता है या इससे ज्यादा भी बढ़ा सकता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा सर, ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है सर, लेकिन लंबाई नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम ये कहें कि हड्डी की लंबाई नहीं बढ़ रही है, 18 साल की उम्र पार कर चुका है लड़का, मतलब ग्रोथ हार्मोन डेली निकल रहा है, अभी मेरे अंदर में ग्रोथ हार्मोन निकल रहा होगा, लेकिन मेरी लंबाई नहीं बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि मेरे हड्डी में जो एपिफाइजियल प्लेट है वो क्लोज हो गया होगा, वो बंद हो गया होगा। जो रिस्पॉन्स ले रहा था ना टारगेट टिश्यू, वो टारगेट टिश्यू ने रिस्पॉन्स लेना बंद कर दिया, ये पूरा क्लोज कर लिया अपने आप को। जब ये क्लोज कर लेगा तो तुम कितनों ग्रोथ हार्मोन का सुई लेते रह जाओगे या टेबलेट खाओगे या कुछ भी लेंगे तो लंबाई नहीं बढ़ेगा। दिमाग लगा, कुछ दिमाग लगा, को लगा कहेगा सर 11th के जैसा पढ़ाइए, तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि लंबाई कुछ समय तक बढ़ता है, उसके बाद लंबाई बढ़ना रुक जाता है जी, ठीक है। क्यों रुक जाता है सर? क्या ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलता है? नहीं, ग्रोथ हार्मोन निकलता रहता है, फिर भी लंबाई रुक जाता है। इसका मतलब ये हुआ जो टिश्यू पे काम कर रहा था वो टिश्यू रिस्पॉन्स लेना छोड़ देता है जी, ठीक है। सर उसको एग्जाम्पल देके समझाइए। तो देखिए, हमारे हड्डी की लंबाई को बढ़ाने के लिए एक खास तरह का रिसेप्टर होता है जिसका नाम है एपिफाइजियल। एपिफाइजियल प्लेट जो देखते हैं, ये एक ऐसा प्लेट है जो आपको जो डिपेंड करता है किस पे? ग्रोथ हार्मोन पे। ग्रोथ हार्मोन नाम का एक टिश्यू जा रहा है जी, हड्डी ये है, ये बोन है मान लीजिए, इस बोन में एक खास जगह पे प्लेट्स होता है जिसका नाम क्या आपको एपिफाइजियल प्लेट कहते हैं। एपिफाइजियल है ना, फाइजियल प्लेट होता है। ये एपिफाइजियल प्लेट है ना इलोंगेशन में मदद करता है, इलोंगेशन में मदद करता है, हेल्प इन इलोंगेशन है ना, ड्यू टू ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्स, ड्यू टू द ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन के प्रति रिस्पॉन्स लेता है, इससे इसकी लंबाई बढ़ता है जी, ठीक है। लेकिन ग्रोथ हार्मोन जुड़ा सर लंबाई बढ़ाया, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि एपिफाइजियल प्लेट है ना ब्लॉक हो गया जी, अब ये नहीं खुलेगा, पूरा बंद कर लिया अपने आप को, हड्डी से पूरा ढक गया जी, ये हड्डी से आपको पूरा ढक गया जी। इसका मतलब ये हुआ कि अब ग्रोथ हार्मोन निकल तो रहा है उस आदमी में, पर इस हड्डी की लंबाई नहीं बढ़ रहा है जी। ये बोन की लंबाई इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि एपिफाइजियल प्लेट रिस्पॉन्स लेना छोड़ दिया है जी, ठीक है। समरी करोगी तो ग्रोथ हार्मोन से शरीर की लंबाई या ऑर्गन की लंबाई एक खास समय तक होता है। सारे ऑर्गन लंबा होता रहेगा ये जरूरी नहीं है। सच आज एग्जाम्पल के तौर पे आपकी हड्डी की लंबाई एक खास उम्र तक बढ़ती है ना, एक उम्र के बाद है ना जी ये ग्रोथ रुक जाता है, हड्डी की लंबाई रुक जाती है, क्योंकि हमारे हड्डी में एक खास तरह का आपको प्लेट था जिसका नाम एपिफाइजियल प्लेट था, जो हड्डी की लंबाई के प्रति में रिस्पॉन्स ले रहा था, लेकिन वो रिस्पॉन्स लेना छोड़ देता है अप टू द एज ऑफ 18। 18 साल की उम्र आते आते वो हड्डी रिस्पॉन्स यानी एपिफाइजियल प्लेट रिस्पॉन्स लेना छोड़ दिया। तब अब तुम लोग खुद दिमाग लगाओ, हड्डी की तो लंबाई बढ़ेगी नहीं सर, तो सर आपका मांस का लंबाई नहीं ना बढ़ेगा। हाँ, चौड़ाई तो बढ़ा सकते हैं आप, जितना खाओगे पियोगे, जितना ग्रोथ हार्मोन निकलेगा उससे आपका मसल्स बढ़ जाए। जैसे पहलवान सब देखते हैं ना, वो अपने मांस का साइज बढ़ा सकता है पर हड्डी की लंबाई बढ़ाएगा नहीं। समझा राजन क्या होना चाहे? दूसरा पॉइंट ये हुआ कि एपिफाइजियल प्लेट के बंद हो जाने से है ना, बोलो तुम बोलो सर। तो ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं ये वो हड्डी जो है बड़ा होते होते जो उसको ढक लेता है एपिफाइजियल प्लेट को, कि एपिफाइजियल प्लेट अपने आप को ढक लेता है। हाँ, जो समझो, ये डॉक्टरी लैंग्वेज होगा, डॉक्टर तुमको अच्छे से बता सकता है, पर हम बोल रहे हैं ये क्लोज हो जाता है, एपिफाइजियल प्लेट क्लोज हो जाता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ है ना बोन, है ना, हड्डी के जमा हो जाने से। अब इसको तुम काटते रह जाएगा नहीं होगा, ये बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है जी, ये कोई ऐसा नहीं कि आंख से देख के बता देगा एपिफाइजियल प्लेट कहाँ पे, ये सब माइक्रो छोटा छोटा डॉट होता है, इस डॉट पे हड्डी सब चढ़ चढ़ के पूरा भर देगा इसको। समझा रहा ना? क्लियर हुआ? क्लोज करो किसी तरह से एपिफाइजियल प्लेट को, या तो हड्डी से या किसी और केमिकल से, ये हम बोले आगे बोले।
जी सर। तो देखिए ग्रोथ हार्मोन पे हम लोग बात कर रहे हैं। ग्रोथ हार्मोन है ना जी, ये हड्डी की लंबाई को एक खास उम्र तक बढ़ाता है, उसके बाद खास उम्र तक लंबाई नहीं बढ़ता उसके बाद। क्यों? क्योंकि एपिफाइजियल प्लेट बंद हो जाता है जी। आप किसी लड़के को दिमाग में ये चल रहा होगा कि लंबाई अभी भी बढ़ सकता है मेरा, तो अगर वो ऐसा सोच रहा है तो उसके लिए शायद दिक्कत हो सकता है जी, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन कितना भी सुई ले लोगी, आपके अंदर में भी टिश्यू भी लेने लायक होना चाहिए, मतलब है ना, एपिफाइजियल प्लेट रहेगा तभी ना हड्डी की लंबाई बढ़ेगा, तब ना ओवरऑल आपका लंबाई बढ़ेगा जी। समझ आ रहा ना? हम समझा चुके अपना बात, है ना। एपिफाइज ये हो गया। आपको लड़का ये कहेगा कि ग्रोथ हार्मोन डीएनए से कंट्रोल होता है। अरे भाई सही है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड सब, हम तो सब कुछ डीएनए को ही क्रेडिट दिए हुए हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर में जो सेल होगा वो डीएनए होगा, वही केमिकल बना रहा है, वही केमिकल से तुमको कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे शरीर में काम करता है। अब मेन बात क्या है कि किसी कारण बस ग्रोथ हार्मोन नहीं निकला, कोई भी कारण हो सकता है, ग्रोथ हार्मोन नहीं निकल रहा है, तो ये आदमी डॉर्फिज्म हो जाएगा जी, ड्वार्फ बौना हो जाएगा जी, ठीक है, डॉर्फिज्म का केस हो जाएगा। इस आदमी के शरीर में है ना जी, आपको ज्यादा बॉडी ऑर्गन सबका ग्रोथ नहीं हो पाएगा जी। आप अपने आसपास में देखेंगे ऐसा कोई बच्चे से होता है जिसका साइज या हाइट नहीं बढ़ पाता है। अब कुछ ऐसा भी केस होता है जिसमें ग्रोथ हार्मोन है ना, मिडिल एज में क्या देखते हैं, एक्सेस निकल गया सर, एक्सेस, है ना जी, मतलब जो लिमिट होना चाहिए था, जैसे लड़के सबका, जैसे आप लोग के पॉपुलेशन में सबका हाइट 5.5 फीट के आसपास में होना चाहिए था, एक ऐसा लड़का या ना आपका एक ऐसा दोस्त निकल गया जो 7 फीट पहुंच गया, 6 फीट पहुंच गया, है ना जी। तो ऐसे घटना को जाइंट कहते हैं। जाइंट होना कोई बड़ी बात यानी कोई खराब बात नहीं है सर। जाइंट का एक डेफिनेशन क्या कि जो आपकी आंखों में नहीं समा सकता हो, एक नजर से तुम देखोगी तो नहीं समा सकता, जैसे हमको देखोगी ना तो एक नजर में पूरा नहीं समाएंगे, ठीक है, लेकिन हम जाइंट नहीं कहलाएंगे जी। ये मेरा हाइट उतना नहीं है जी, ठीक है, सब चिढ़ाता है उसे, बट उतना दूर से हाइट नहीं देखेंगे मेरा। तो दिखे, दूर से देखें तो हम लोग के स्कूल में एक जाइंट है सर। हाँ जाइंट है ना। वो फिल्म देखा है कोई, एक जो हेरा फेरी फिल्म था उसमें जो नहीं दिखाता है, या ग्रेट खली का फोटो देखा है ना? हाँ दूसरे फ्लोर पे रहता था। हाँ उसका जो, हाँ उसका शक्ल नहीं दिखता, यस, हाँ उसी की बात, अगले हाँ फ्लोर उसी की पे बात वो। कर रहे हैं। हाँ तो वही उसको जाइंट कह सकते हैं, ठीक है, या 7 फीट का जो आदमी होता है ना, जाइंट कहते हैं। जाइंट आप लोग अपने नजर में देखे होंगे, कोई पहलवान ऐसा होगा ना जिसको तुम्हारे आंखें में पूरा नहीं होगा, उसको देखने के लिए तो पूरा ऊपर से नीचे ऐसे करना पड़ता होगा जी, ठीक है। तो ऐसे केस को हम लोग क्या नाम देते हैं, जाइंट केस कहते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा होता है जी, किसी का देखिए, जैसे आप ग्रेट खली को देखिएगा, ग्रेट खली जो है उसका निचला जबड़ा ना आगे जाएगा ना, बोलने में दिक्कत होता है। ऐसा आदमी जिसको 17 साल की एज में इतना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन निकला, इतना शरीर रिस्पॉन्स लिया कि शरीर बहुत ज्यादा भाग गया सर, 7 फीट हो गया, हट्टा कट्टा भी हो गया, ऐसा हो गया सर कि वो उसका निचला जबड़ा में ये भी आगे चला जाता है। निचला जबड़ा जो आगे जाएगा ना तो कितना बोलना अच्छा चाहेगा वो नहीं बोल पाएगा अच्छा से। कभी ग्रेट खली को देखा है बोलते हुए, पूरा लपझा के बोल पाता है वो, ठीक है ना जी। तो उसको एक बीमारी हो गया, ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा ही निकल गया सर, एक्सेस निकल गया, ड्यू टू द कैंसर इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, ड्यू टू कैंसर इन पिट्यूटरी ग्लैंड। बेचारे को एक ही प्लेंटी भरना पड़ गया, वो उसकी लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं ग्रोथ हार्मोन डायरेक्ट टिश्यू को कंट्रोल करता है। इससे एक प्रॉब्लम आ जाता है, इसका नाम एक्रोमेगैली है जी, एक्रोमेगैली का डिफिनेशन तुम लोग को आ गया आप दिमाग में, एक्सेस ग्रोथ हार्मोन, है ना, ड्यू टू द सर्टेन रीजन ऑफ या एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ आपको ग्रोथ हार्मोन बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, या कैंसर इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना जी। ये भी आपको मिडिल एज में ही होगा, तुम किसी भी लड़का को नहीं पकड़ पाओगे या किसी भी लड़की को तुम नहीं पकड़ पाएगा कि उसको एक्रोमेगैली होने वाला है, ठीक है जी। मतलब ये एक चेंजिंग आएगा जी, ठीक है। एंड इसका नेट पे कभी सर्च करना, एक्रोमेगैली में 3-4 का फोटो दिखाया, या धर्मेंद्र का फोटो देखिएगा ना, धर्मेंद्र का जो है ना जवानी से लेकर के बुढ़ापा का फोटोग्राफ है, उसको एक्रोमेगैली का प्रॉब्लम है, मतलब उसका हाथ देखिएगा, यह इतना बड़ा हाथ होता है, मतलब मेरे हाथ से भी थोड़ा बड़ा हाथ दिखाई देगा, रियल में कभी कोई देखा हो तो अलग बात है। या आप ग्रेट खली को इमेजिन करो ना जी, ठीक है, कोई लड़का ग्रेट खली या बिग शो ये सब जो देखे होंगे, हालांकि बिग शो नहीं है उतना हाइट का जितना हाइट का ये है जी, ठीक है, ग्रेट खली को जब देखते हैं आप तो उसका हाथ पैर से देखिए पूरा चौड़ा रहेगा, पूरा बॉडी। तो ऐसे केस को हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्रोमेगैली कहते हैं। ये आदमी मर सकता है जी, एक्रोमेगैली वाला पेशेंट का शरीर ज्यादा बड़ा होने के कारण उसके शरीर में है ना हार्ट बीट, है ना, या ब्लड हार्ट स्ट्रोक, सॉरी मतलब हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो सकती है, क्योंकि शरीर बहुत बड़ा है, मसल सब ज्यादा है ना, उसका वेट उसको ही मार देगा जी, ठीक है। एक्रोमेगैली वाला केस में क्या होता है, एक्सेस ग्रोथ हार्मोन निकलेगा, उसका डिसफिगरमेंट हो जाएगा। एनसीईआरटी में देखोगी उसमें लिखा चेहरा एकदम अजीब हो जाएगा सर, तुमको अच्छा नहीं लगेगा वो आदमी देखने में। दूसरा केस क्या होगा सर उसका, है ना, प्रोट्रूटेड लोअर जॉ, निचला जबड़ा आगे भाग जाएगा जी, ठीक है, ये हो गया। तीसरा क्या होगा, डिजिट सब जो होगा,
है ना, आपको बड़ा बड़ा साइज का होगा। लिम्स एंड डिजिट्स जो होंगे वो बिगर इन साइज में होगा जी, ठीक है। कोई दिक्कत, हाँ एक दिक्कत ये भी है, तुम लोग अगर WWE देखते होंगे ना या देखता होगा ना, उसमें देखना ग्रेट खली को पैर में जब मारता है ना जल्दी गिर जाता है। जिस आदमी को है ना, जिसको एक्सेस एक्रोमेगली होता है, तो लोअर साइड जो होता है ना, कमर के नीचे का हिस्सा है ना, उतना नहीं ज्यादा वेट नहीं ले पाता है जितना ऊपर का वजन ले पाता है। मतलब ऊपर अच्छा खासा मांस आएगा पर पैर के रीजन में मांस नहीं आएगा जी। मतलब तुम उसको गिरा दिए या उसको फ्रैक्चर हुआ ना तो जल्दी ठीक नहीं होगा जी, ठीक है। मतलब एक्रोमेगली होने से एक दिन ऐसा हो सकता है उसके लिए लीथल हो जाएगी, ठीक है। जा रहा है ना, एक्रोमेगली एक कंडीशन हो गया। इसका सिम्टम्स याद रखना आप लोगों को, है ना जी। आप सिम्टम्स से मेडिकल में पूछेगा जी, ठीक है। सिम्टम्स में जो एनसीईआरटी लिखा वो प्रोट्रूटेड लोअर जॉ, डिसफिगरमेंट और लिम्स एंड डिजिट्स आर आपको सो लॉन्ग्स होगा, है ना। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे किसको एक्रोमेगली हो सकता है जी। ये अचानक हो जाएगा, आपको मौका ही नहीं दिया जाएगा। कैसे मौका लीजिएगा? कैंसर है, कैंसर को कैसे ठीक कीजिएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड में कैंसर है, न्यूरोसर्जन के पास जाना पड़ेगा। मतलब बहुत कम चांस है आप एक्रोमेगली को स्पॉट कर पाओ, ठीक है जी। ये 3 तरह का आपको ये आता है जी। ये आदमी नॉर्मल लाइफ जिएगा, है ना, लेकिन अपने पॉपुलेशन में जाइंट कहलाएगा जी। जिस मोहल्ले में रह रहा है उस मोहल्ला के लोग उसको लंबू लंबू कह सकता है ना। कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ आराम से जिएगा वो। डॉल्फिन में भी ठीक है, लेकिन ये इसमें एक दिक्कत ये होगा कि उसका बॉडी ऑर्गन सब छोटा होने के कारण, है ना जी, वो उतना ज्यादा फिजिकली फिट नहीं माना जाएगा एज कम्पेयर टू द जाइंट की तुलना में जी, ठीक है। पर एक्रोमेगली ये सबसे खराब कंडीशन है सर, इसको मेंटेन करना पड़ेगा जी, ठीक है। नहीं मेंटेन करेंगे तो इस इंसान की मौत का कारण भी बन सकता है। ग्रेट खाली मेंटेन कर रहा है उसको अपने आप को, ठीक है, दैट्स व्हाई वो टिक गया है जी, नहीं तो वो हट जाएगा जी। हो गया जी, ग्रोथ हार्मोन समझा दिए, देखो तो समझ आया। ग्रोथ हार्मोन पढ़ा दिए ना। ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा निकलता है ना, तो इसको रोकने के लिए हाइपोथैलेमस से अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलेगा तो सोमैटोस्टैटिन नाम का एक हार्मोन निकलता है। सोमैटोस्टैटिन, ये सोमैटोस्टैटिन नाम का हार्मोन ग्रोथ हार्मोन को स्टॉप करता है। स्टॉप सिक्रीशन ऑफ जीएच हार्मोन। ये जीएच हार्मोन को रोकने में मदद करता है जी, ठीक है। इसलिए इसी सोमैटोट्रोपिन, है ना, सोमैटोस्टैटिन नाम के हार्मोन की वजह से एसटीएच हार्मोन भी इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन में मैंने अपने बात रखा, लंबाई क्यों नहीं हमेशा के लिए बढ़ता रहता है, तो जवाब दे दिए एपिफाइजियल प्लेट ऑफ बोन क्लोज हो जाता है, दैट्स व्हाई आपकी लंबाई जिंदगी भर नहीं बढ़ सकता है जी, ठीक है। क्लियर हो रहा है क्या बोलना चाहें? अगर एपिफाइजियल प्लेट की लंबाई बढ़ती रहे तो आपका, है ना जी, आपको देखिए ग्रोथ होता रहेगा जी, ठीक है। छत को छू जाओगे एक दिन, है ना जी, लेकिन ऐसा नहीं होता है जी, ठीक है। हो गया जी, एक क्वेश्चन है 2017 में पूछा था, ये एपिफाइजियल प्लेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जाके बना लीजिएगा। ग्रोथ हार्मोन पढ़ा दिए जी। अब आइए दूसरा टॉपिक, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है, टीएसएच हार्मोन, है ना जी। पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है जी, ठीक है। अगर पिक्चर बना के हम बतावे, है ना जी, पिट्यूटरी ग्लैंड से दूसरा हार्मोन कौन है जी, दूसरा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से पहला हार्मोन निकाल दिए, ग्रोथ हार्मोन। ये पूछता है मेडिकल में, ग्रोथ हार्मोन पे ज्यादा डिस्कशन कर लिए, एक्रोमेगली समझा दिए। अब एक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है टीएसएच। फुल फॉर्म नोट्स में लिखा हुआ है, असाइनमेंट सॉरी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिस हार्मोन एक्ट्स ऑन थायराइड ग्लैंड। ये किस पे काम करेगा? थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा जी, ठीक है। थायराइड ग्लैंड आप सब देखिए हुए कहाँ पे है, ये थायराइड ग्लैंड पे कहेगा भाई तू अपना काम कर। जैसे ये बॉडी है कोई पर्सन का, है ना, उस पर्सन का यहाँ पे जो गर्दन जो देखते हैं हम लोग, है ना जी, ये हिस्सा, है ना, ये हिस्सा में आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे होता है थायराइड ग्लैंड, है ना जी। इस आदमी का पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर है जी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक केमिकल निकलेगा जो थायराइड ग्लैंड को धक्का देगा। यहाँ पे है हम लोग का थायराइड ग्लैंड। और आप लोग अभी सुनते होंगे बहुत सारा बीमारी थायराइड से चेक करता है। डॉक्टर देखिएगा, डॉक्टर के पास जाएगा तो आपको लिख देगा थायराइड टेस्ट कराइए, T3 T4 टेस्ट कराइए, बहुत सारा बीमारी का पता लग जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे बोलते हैं, बहुत बच्चा ऐसा होगा आप लोगों में, मतलब बिना मतलब का स्वेटिंग हो रहा होगा जी, ठीक है। जैसे नॉर्मल दिन है, मान लीजिए ठंडी का दिन है, उसको स्वेटिंग हो रहा है, कुछ पूछ ताछ कर दिया, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो समझ जाना वो लड़का को ना थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है ना जी। हम फिर से बोलते हैं। और मान लीजिए आपको पैर सब ज्यादा स्वेल हो रहा है ना, हड्डी सब में आपको ज्वाइंट में कुछ दर्द वगैरह सब है, ठीक है, या बिना मतलब का बहुत स्वेटिंग हो रहा है जी। देखो ठंडी के टाइम में बहुत बच्चा ऐसा होगा जिसके पैर से पसीना चलता रहेगा जी, ठीक है, या अंडर आर्म से पसीना आता रहेगा जी, ठीक है, स्वेटिंग चलता रहेगा। ये साबित कर रहा है कि वो लड़का डरा हुआ अंदर से। कुछ भी कह दीजिएगा वो लड़का बहुत पैनिक हो जाएगा, सोचने लगेगा 10 बार कि सर ऐसा कैसे कर दिया हमको। आप 5 गो सवाल अपने आप को तैयार करें। मतलब कुछ तरह का होता है ना बच्चा जिसको तुम कुछ, जैसे हम आज जैसे बाएं ने को 5 गो दिमाग में चला लेते दिमाग में कि मास्टर जी हमसे क्या पूछेगा, मेरा अब लगता है कि आज मेरा गया दिन खराब हो गया, ये वो। इतना जो सोचने वाला बच्चा होता है ना, समझ जाना उसको थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है जी, ठीक है।
हम बताएंगे जब थायराइड ग्लैंड को अच्छे से पढ़ाएंगे। तो अभी तुमको ये समझा रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH निकल रहा है जी, ठीक है। और ये TSH हार्मोन जो है ये किसको धक्का देता है? थायराइड ग्लैंड को कहता है, बस धक्का दे रहा है जी। जैसे मान लीजिए अगर कोई लड़का हमको डेली फोन करके ऐसा टेस्ट लीजिएगा, है ना, हम कहे लेंगे लेंगे, है ना, सामान सब है, कागज सब है, मन है तो लेंगे, है ना, वो लगा टेस्ट लीजिएगा, है ना जी, तो हाँ लेंगे लेंगे लेंगे, ठीक है। वो टेस्ट नहीं लीजिएगा तो जाने पैसा नहीं देंगे, तो चलो ठीक है ले लेते हैं टेस्ट, है ना जी। तो ऐसे करके हम जब लेते हैं ना, तो इसका मतलब क्या, नॉर्मल सब चल रहा है। वो कितनों कोशिश कर रहा है ऊपर से, है ना, टॉर्चर तो कर रहा है ना, हम करेंगे, हम काम करेंगे, मेरा मर्जी है, मेरे पास सामान नहीं है, ये सब हम बहाना लगा सकते हैं ना जी। उसी तरह से यहाँ पे TSH कम कर दो या ज्यादा कर दो, इसको फर्क नहीं पड़ता है। ये तभी काम करेगा जब इसके पास रॉ मटेरियल होगा। चलिए इसके पास रॉ मटेरियल आ जाए तब ये क्या करता है, तब थायराइड ग्लैंड T3 एंड T4 हार्मोन बनाता है। अभी T3 T4 का फुल फॉर्म मत पूछो, T3 T4 हार्मोन बनाता है, बस इतना याद रखोगी। ये T3 T4 तुम्हारे बॉडी को कंट्रोल करता है जी। तुम्हारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, सारा एक्टिविटी, तुम्हारे शरीर को ज्यादा वाइड कंट्रोल भी करता है। नीचे का लेवल जैसे नहीं कहते हैं, भले ही सरकार या केंद्र सरकार देश को चलाती हो, लेकिन असली आदमी तो सर यहाँ का DM और SP सब है, वो पूरा मोहल्ला जिला को कंट्रोल करता है, वो पूरा बताता है कि लॉ कैसे लागू होना चाहिए। सेम बात आपके शरीर में भी T3 T4 पूरा लॉ लगाता है। लॉ मतलब क्या, पूरे शरीर को किस तरह से चलना है, कैसे काम करना है, दिमाग का ग्रोथ करना, ब्रेन का ग्रोथ करने में भी यही मदद करता है जी T3 T4। तो T3 T4 फ्यूचर का बात है, पढ़ेंगे, है ना जी। मतलब है ना TSH हार्मोन, है ना, धक्का देता है किसको, आपको, है ना, T3 को, अरे सॉरी थायराइड ग्लैंड को। और थायराइड ग्लैंड, है ना, इसके एवज में क्या निकालता है, T3 T4 हार्मोन निकालता है। हो गया, आगे फ्यूचर में बात करेंगे। अब उसके बाद, है ना, TSH का काम समझ गए ना। उसके बाद है ACTH। हाँ हाँ बोलो सर। कोई भी ओवरथिंक करता हो तो उसको पक्का थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम होगा। हाँ हो सकता है, तो इसलिए उसको ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। ओवर थिंकिंग मतलब नहीं, पैनिक ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओवर थिंकिंग का एक मतलब होगा पैनिक सिचुएशन में नहीं ज्यादा जाना चाहिए, पैनिक सिचुएशन जाना ही नहीं चाहिए। हम तो ये, हाँ हाँ बोलो। हम तो हर सवाल में सर ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। अपने आप पैनिक हो जाए तो वो पैनिक, अच्छा तुम लोग अपने पे नहीं लो, पहली बात है ना जी। ये पढ़ाना है चैप्टर में, है ना, बीमारी को अपने पे लेकर नहीं चलना कि मेरे में ओ ये है ना, ये सब मत सोचना, ठीक है, नहीं तो हो जाए आधा पेशेंट यहीं बन जाओगी, है ना जी। हाँ सर, मेरे में सब हुआ हुआ है, मेरे में जो है तो इतना पढ़ा सब है मेरे में। अच्छा अच्छा, तो एग्रोमेगाली का भी केस है नहीं। चलो सही है। देखो वो हम बोल रहे हैं क्या, T3 T4 हार्मोन ज्यादा निकलेगा ना तो पैनिक सिचुएशन में ज्यादा फील करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल के तौर पे बोले हम घर पे, तुम्हारे घर पे आना शुरू करके हम आ रहे हैं तुम्हारे घर पे। अब बच्चा 10 को सवाल से काहे आ रहा है, कंप्लेन करने आ रहा है कि खाना खाने आ रहा है कि गलियाने आ रहा है, क्या करने आ रहा है इस समझ नहीं आ रहा, उसके लिए वो टेंशन में पड़ा हुआ है, तो उसको कहते हैं ओवरथिंकिंग। अभी क्वेश्चन नहीं बन रहा उसके लिए सोच रही तो अलग बात है ना। एक क्वेश्चन बना रही है 5 तरीके से सोच रही है तो वो थोड़े पैनिक होगा। पैनिक होगा कि लगता है मार के खा जाएगा हमको या मार देगा इस तरह का, तब उस तरह का पैनिक की बात हो रही है, ठीक है। अपने पे मत ले, ठीक है, अपने पे मत लीजिए, नहीं तो बहुत कुछ दिमाग में आ जाएगा, बहुत तरह का बीमारी है ना जी। ये सब चैप्टर में थोड़ा ध्यान रखिए अपने आप का, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, पैनिक का मतलब वो ओवर थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि कोई ये सब तरह का ओवर थिंकिंग, जो ओवर थिंकिंग आपको ना डर पैदा करता हो, उस तरह का ओवर थिंकिंग आपको T3 T4 ज्यादा होने का संकेत देता है, ठीक है। अब आइए ACTH पे बात करते हैं। ACTH का फुल फॉर्म कल बताए थे, एडिनोकोर्टिको, बोलो तुम बोलो, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। सर पिट्यूटरी में अगर कैंसर हो गया तो T3 T4 हार्मोन ज्यादा निकलेगा? नहीं, यही तो बात, अभी छाते पर इतना देर तो यही ना पक रहे थे जी कि ऊपर से कितना लोड आवे, नीचे जितना सामान रहेगा उतने ना काम करेगा। अभी क्या बोले थे कि यहाँ पे जैसे हम नहीं कहते एक 50 को लड़का हमको टॉर्चर कर रहा है कि टेस्ट लेने के लिए, हम बोले भाई मेरे पास दिए वो कागज है, हम दिए वो टेस्ट लेंगे, तो कितनों गलिया दो हमको, ठीक है। समझा रहा जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं। कागज आएगा तो लेंगे, नहीं है कागज तो नहीं टेस्ट लेंगे, तो मतलब कंट्रोल कर सकते हैं ना। अभी एक क्लास में कितना बार एग्जाम्पल दे, तू सुता हुआ था लगता है, दांत का दर्द ठीक नहीं हुआ तुम्हारा अभी तक। अभी नहीं बोले थे कि एक पाइप यहाँ पे लगाए हुए हैं, तुम था, हेलो, हाँ सर थे। हाँ, तो एक पाइप यहाँ पे है, यहाँ पे टंकी लगाए हुए, एक टंकी यहाँ लगाए हुए हैं। अगर ये अनकंट्रोल हो गया तो आप इससे नहीं कंट्रोल कर लेंगे, समझा रहा जी। पिट्यूटरी ग्लैंड में खराबी हो जाएगा तो थायराइड ग्लैंड अपने आप को कंट्रोल नहीं कर लेगा कि भाई मेरे पास कच्चा सामान नहीं तो हम नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर हम ये कह दे कि पिट्यूटरी ग्लैंड खराब हुआ और ग्रोथ हार्मोन की बात करो तो इस पर सीधा असर पड़ेगा। तो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है, ये किसी को दूसरे से नहीं बनवाएगा। लैंग्वेज समझ में आना चाहिए सब आदमी को, है ना। अभी हम फोटोग्राफ भी बनाए थे, देखो एक बार फिर से फोटोग्राफ देखो, ये कोई पर्सन हुआ ना, बाकी सब समझा हुआ लड़का क्या सब बता रहे हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और हम ये कर रहे हैं, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है।
और थायराइड ग्लैंड पे 4 को T3 T4 बनाने का क्षमता है, लेकिन ये 4 को T3 T4 तब बनाएगा जब ऊपर से मैसेज आएगा तब, है ना। ऊपर से TSH मैसेज दिया, अब वो 1 का मैसेज दे या 50 का भी मैसेज क्यों ना दे, वो ज्यादा से ज्यादा कितना बना सकता है जी, 4 ना बना सकता है जी। जा रहा है बात समझ में। लेकिन ऊपरे से ग्रोथ हार्मोन आ रहा है, तो ग्रोथ हार्मोन 1 भी आ सकता है और 50 भी आ सकता है सर, क्योंकि सर यहाँ खराबी हुआ डायरेक्ट असर होगा ग्रोथ हार्मोन पे। लेकिन सर अगर यहाँ खराबी हुआ तो सर इस पे असर नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, जितना इसका लोड रहेगा वही काम करेगा। अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, इससे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कैंसर होता है तो ग्रोथ हार्मोन खराब हो सकता है आपका, बाकी सारा हार्मोन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई इंडोक्राइन ग्लैंड पे असर नहीं पड़ेगा, चाहे कितनों भी हो जाए, तो अपना मैक्सिमम करके देगा, लेकिन अनफाइनाइट नहीं हो सकता है थायराइड ग्लैंड। लग रहा है जी मार्जिन, इसके बारे में क्या नाम है, TSH के बारे में हम ये बोल रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड में गड़बड़ी हुआ तो भरपाई ग्रोथ हार्मोन करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। बाकी को कंट्रोल करने के लिए दूसरा चेक पॉइंट है आपके पास, मतलब दूसरा ग्लैंड काम करे ना करे वो डिपेंड करेगा जी, ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब हम लोग नया टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, ACTH हार्मोन पे डिस्कशन कर रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला सारा हार्मोन की बात कर रहे हैं। कौन हार्मोन किसको जाके कहता है कि तुम काम करो, है ना जी। एक कहानी भी बना के हम समझा चुके हैं कि भाई प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल सारा काम टीचर से लेगा, कुछ काम अपने से करेगा, और कुछ काम कर भी लिया ग्रोथ हार्मोन की मदद से। प्रिंसिपल ग्रोथ हार्मोन की मदद से खुद जाता है काम लेने के लिए। प्रिंसिपल में गड़बड़ाया हुआ तो क्लास पूरा गड़बड़ाएगा ना जी, ग्रोथ हार्मोन की वजह से। लेकिन ACTH सब है ना, तो टीचर सबसे हो रहा है, बच्चा बात मानेगा नहीं मानेगा वो तो टीचर के बात पे डिपेंड करेगा ना जी। तो ACTH हार्मोन ये कहाँ पहुंचता है, तो आपके किडनी में पहुंचता है। और किडनी में 2 आपको देख रही होगी, ठीक है, मतलब एक इंडोक्राइन ग्लैंड होता है जिसका नाम एड्रीनल ग्लैंड है। हमारे किडनी के अंदर में एड्रीनल ग्लैंड होता है जी, ठीक है। और आपको रियल पिक्चर भी बना देते हैं जी हम, ठीक है। रियल पिक्चर तो ऐसा होगा कि कोई पर्सन है, कल वाला हम डाल दिए हैं यूट्यूब पे, देख लेना जिसका छूटा हुआ है, पर कोशिश कीजिए लाइव क्लास जुड़ने का, हमको अच्छा लगता है इसलिए। तो हम बता रहे थे क्या कि ये कोई पर्सन है, ये है ना, इस पर्सन में हम लोग देख रहे हैं किडनी यहाँ पर है, एक किडनी इधर है और दूसरा किडनी किधर है आपको, सर इधर है। ये दोनों के ऊपर में एड्रीनल ग्लैंड है जी, ठीक है। एक यहाँ पर है सर, आपको क्या कहते हैं, ब्रेन हुआ ये, ठीक है, ब्रेन। और कल हम आपको समझा रहे थे कि जब किडनी को देखती हो ना, किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड है, तो ये है किडनी का फोटोग्राफ, इसके ऊपर में एड्रीनल ग्लैंड है जी। एड्रीनल ग्लैंड में आपके पास 2 रीजन होता है, ये एक ट्रायंगुलर शेप है, पिरामिड के शेप में है जी। और पिरामिड का शेप ऐसा है सर कि बीच का इलाका जो देख रही हो ये आपको क्या है, कॉर्टेक्स कहलाएगा। ये रीजन क्या है, कॉर्टेक्स कहलाता है जी, कॉर्टेक्स। और ये रीजन है ना, मिडुला कहलाता है जी, मिडुला। सर उल्टा बोल दिया, उल्टा हो गया, सॉरी इधर हो गया कॉर्टेक्स है, अब बीच का इलाका क्या होगा, मिडुला होगा जी, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये इलाका जो देख रहे हैं ये मिडुला होगा और ये कॉर्टेक्स होगा। कॉर्टेक्स माने किनारा होता है और मिडुला माने बीच में होता है, ठीक है। मेरा कहना है कि ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड ये आपको जो एक हार्मोन बनाता है, जिस हार्मोन का नाम क्या है आपको, ACTH। हम तुम लोग को समझाए हुए हैं ACTH का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, है ना, एड्रीनो, है ना, कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, है ना, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये बात बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ से जो हार्मोन निकलता है ना, ये हार्मोन ब्लड के रास्ते, मतलब ये ब्लड के रास्ते पहुंचेगा जी, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट बेसिक बोलते हैं, बेसिक क्या है, ठीक है, हम आपको समझा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप वो कोई लड़का टाटा स्काई लगाया हुआ है और कोई लड़का यहाँ का लोकल डिश लगाया हुआ है जी, ठीक है। तो लोकल डिश क्या, जहाँ से कंपनी होगा वहीं से सीधे तुम्हारे घर तक पहुंचेगा जी, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और टाटा स्काई में क्या होता है कि वाईफाई से कनेक्ट करता है या सैटेलाइट से कनेक्ट करता है आपके घर तक के लिए, ठीक है जी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ किडनी है और किडनी के ऊपर में क्या है, एड्रीनल ग्लैंड है। और एड्रीनल ग्लैंड में 2 रीजन देख रही हो, एक बड़ा सा रीजन हम बना देते हैं, बड़ा वाला रीजन यानी बीच का जो रीजन है उसको मिडुला, और ये C4 क्या, कॉर्टेक्स। सर कॉर्टेक्स को कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड आता है और पिट्यूटरी ग्लैंड ब्लड के जरिए, है ना, ब्लड के जरिए एक केमिकल निकालता है, उस केमिकल का नाम क्या आपको, ACTH है जी, ठीक है। ये एक केमिकल है जिसका नाम क्या आपको, ACTH है। ये ACTH केमिकल क्या करता है, कॉर्टेक्स को धक्का देता है और कॉर्टेक्स से सामान निकालता है जी, ठीक है, कॉर्टेक्स से केमिकल निकालता है, व्हाटएवर, मतलब कॉर्टेक्स को ही कंट्रोल कर रहा है सर ACTH। पहुंचा कैसे यहाँ तक, ब्लड के जरिए पहुंचा है ना जी, क्लियर हुआ जी। टाटा स्काई हुआ, ये टाटा स्काई मतलब ये ब्लड के रास्ते से कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन मिडुला का जो रीजन देखते हो ना, मिडुला में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स। देखिए ब्रेन में ये है वह जगह, ये न्यूरॉन्स,
जैसे न्यूरॉन से तारे हैं यहाँ मिडिला में सर, मतलब तुम कहोगे कि सर मिडिला एक तरह से ब्रेन का डिपार्टमेंट है जी। कुछ समझा पा रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे थे, उसको समझ जाओगे, ठीक है। हम ये करें कि दरभंगा में 2 जगह पे आरपीएस है ना जी, है ना जी। एक आरपीएस आपको इधर है लहरियासराय में है, एक आरपीएस क्या है सर आपको मान लेते हैं सादर के लिए, है ना, दरभंगा में है जी, ठीक है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आरपीएस का जो आपको जो सेंटर है जी, ठीक है, वो आप मान लीजिए ब्रेन मान लीजिए। तो सर दरभंगा का सारा बच्चा को पढ़ाने के लिए वो या तो ऑनलाइन पढ़ा रहा हुआ, जैसे ऑनलाइन गया, लेकिन एक सेंटर बनाया हुआ जहाँ पे वो स्टूडेंट सॉरी टीचर को रखता है जी, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल नहीं हुआ, कोई दूसरा एग्जाम्पल दे, है ना, रुक जाओ। हाँ ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि, है ना, हम मान लेते हैं सर कि दरभंगा में पुलिस स्टेशन है, यानी कि एक मेन पुलिस आपको ये है जहाँ एसपी का एक है, ये है ना जिला कलेक्ट्रेट है ना, जहाँ एसपी सबका ऑफिस है। तो एसपी तो सबको फोन से कंट्रोल कर लेगा, है ना जी। लेकिन जानता है एसपी की कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे मेरा बात जल्दी नहीं कोई सुनेगा, है ना। एक मिनट, मम्मी देखिए था आ रही है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि दरभंगा में 2 रीजन है। एक जगह है जहाँ पे एसपी अपना फोन करके काम चला लेगा, एक जगह ऐसा रीजन जो पूरा नक्सल इलाका है, गांव का इलाका है, वहां पे सोचता है कि भाई यहाँ पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वहीं पे थाना बना देता है कि भाई थाना वाला आदमी जाएगा तुरंत कंट्रोल कर लेगा, डायरेक्ट तार जोड़ देता है थाना से। सुनना यार, मतलब ब्रेन जो है ना कुछ न्यूरॉन्स को सीधे यहाँ भेज देता है जी। तुम लोग कहोगे शॉर्टकट में कि मिडिला है ना ये ब्रेन से कंट्रोल होता है, ब्रेन का सेल है यहाँ पे, ब्रेन का सेल है, न्यूरॉन सब है यहाँ पे, न्यूरॉन। इसका एंडोक्राइन ग्लैंड से कोई लेना देना ही नहीं है, वास्ता ही नहीं है एंडोक्राइन ग्लैंड से। आपको वास्ता किसका, कॉर्टेक्स का है सर। आप तुम जब पढ़ोगी ना तो कॉर्टेक्स में जो देखते हैं हम लोग, है ना जी, कॉर्टेक्स में जब बात करते हैं तो कॉर्टेक्स से जो केमिकल निकलता है, बहुत तरह का केमिकल निकलता है। ये मिनरल्स को मेंटेन करने में आपको केमिकल निकालता है, ये ग्लूकोज को मेंटेन करने में केमिकल निकालता है, तरह तरह का केमिकल्स निकालता है मिडुला कॉर्टेक्स से जी। ठेठ भाषा समझिए, कॉर्टेक्स के रीजन से एवरी टाइप्स ऑफ केमिकल निकल। इवन अभी तुम लोग जो सुन रहे हो पेंडेमिक में, ये आदमी का जब इम्यून सिस्टम कम जाता है तो स्टेरॉइड दिया जाता है। ये स्टेरॉइड आपके WBC को ललकारता है कि रे भाई कोरोना आया, जाके मार उसको, नहीं मारेगा तो हम तुमको हंसेंगे। नहीं सुनते हो कि अभी किसी को कोरोना हो गया और आपका WBC जल्दी से जल्दी उस कोरोना वायरस को मार सके तो डॉक्टर आपको डेक्सोना का सुई दे देता है, स्टेरॉइड का सुई दे देता है। ये स्टेरॉइड कहाँ जाता है, तो आपके है ना किडनी के रीजन में जाता है। किडनी में जो एड्रिनल ग्लैंड है यहीं पे पहुंचता है जी। इसको ललकारता रहता है, इसको कहता है अरे भाई तू कुछ नहीं कर रहा है, तू देख रहा है WBC काम कर रहा है, तू मतलब WBC शांत बैठा है, ऐसे ललकारता है जी, ठीक है। तो उसी तरह से सर आप यहाँ से ऐसा केमिकल निकलता है जो आपके शरीर में WBC को, ग्लूकोज को, है ना, आपको सेक्स हार्मोन को, इस सब को ललकारता है कि तू काम नहीं करेगा, तुम पे ये है वो है, इस तरह से बोलने लगता है। तो ACTH है ना, ये ऊपर से आ रहा है, कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पॉइंट पे आ रहे हैं जी हम सीधे। ACTH किस पे काम करेगा, कॉर्टेक्स पे काम करेगा। और कॉर्टेक्स पे काम करके इससे है ना सर आपको ग्लूकोज को मेंटेन करने वाला केमिकल निकलवाएगा। देखो NCERT में ग्लूकोकोर्टिकॉइड निकलवाता है या ग्लूकोज को मेंटेन करता है। तुम स्पेलिंग में ध्यान देना, ग्लूकोकोर्टिकॉइड कुछ स्पेलिंग लिखा होगा ऐसा कुछ, है ना। तो लोग पकड़ो, कोई लड़का का ऐसा कुछ नहीं जा रहा था आपका बात, तो एक ऐसे याद रखो, पिट्यूटरी, ऐसे याद रखना आपको, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से क्या निकला, ACTH। ACTH कहाँ गया, कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल, कॉर्टेक्स ऑफ, है ना जी, कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ना, जिसका क्लास है जाइए, अब थोड़ी देर बाद हम छोड़ देंगे। कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, और वहां से क्या निकलता है सर, बस इसको बस कंप्लीट कर देते हैं। और कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड से क्या निकलता है सर, ग्लूकोकोर्टिकॉइड निकलता है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड। जब भविष्य में आगे बढ़ेंगे ना हम लोग इसमें, तो हम आपको समझाएंगे कि भाई बहुत कुछ बनाता है, लेकिन सर बहुत कुछ बनाता है, इन पिट्यूटरी के बहुत कुछ कंट्रोल में नहीं, कुछ कुछ ब्रेन के कंट्रोल में है। वो ब्रेन चाहेगा जैसे वैसे काम लेगा उससे, समझा रहा ना। तो सर पिट्यूटरी से क्या कर लीजिएगा, पिट्यूटरी ACTH की मदद से क्या कर लेंगे, इस आदमी के अंदर में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर सकते हैं, WBC को मेंटेन कर सकते हैं, ग्लूकोकोर्टिकॉइड निकालता है, ठीक है। देखो जी NCERT में है लिखा हुआ, लाइन देखो, ढूंढो, अंडरलाइन करो। ACTH एक्ट ऑन, है ना, एक्ट ऑन कॉर्टेक्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड and help into the maintaining या secretion of glucocorticoids. It means highly specific है सर, कॉर्टेक्स में काम करेगा, एक ही आदमी से मतलब रखेगा, ग्लूकोकोर्टिकॉइड। जबकि तुम्हारा कॉर्टेक्स ग्लूकोज के साथ साथ सोडियम पोटासियम को भी मेंटेन करता है, मतलब मिनरल्स को भी मेंटेन करता है, वाटर को भी मेंटेन करता है, और सेक्स हार्मोन को भी मेंटेन करता है। हम लोग में जो दाढ़ी मूछ आता है या लड़का या लड़की में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आता है,
सेकेंडरी सेक्सुअल जैसे लड़का वाला बात, लड़की वाली बात, ये सब तुम्हारा कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है। तुम लोग को ये सब सुनना है, पर एक्चुअली में ACTH ओनली ग्लूकोज से कंसर्न करता है, ग्लूकोज से रिलेटेड बात करता है और किसी से बात नहीं करता है जी। और सब कैसे होता है तो हमारी बोल भी दिए, हिंट्स दिए हैं। ब्रेन अपना एक आदमी है यहाँ बैठा दिया है, उस आदमी न्यूरॉन के जरिए इस सबको कंट्रोल करता है। मिडिला का रीजन पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल नहीं होता है, मिडिला का रीजन में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं सर, वो न्यूरॉन्स आपके शरीर को कंट्रोल करता है जी, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ब्रेन में न्यूरॉन पाया जाएगा या स्पाइनल कोड में ही न्यूरॉन पाया जाएगा, वो आपको न्यूरॉन्स के कुछ टिश्यू आपके ब्रेन और CNS के अलग जगह पे भी पाए जा सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल बोर्ड पे भी लिखे हैं मिडिला। कुछ बचा, जितना समझा रहे हैं उसको समझो, बाद में रिसर्च करने का बहुत मौका देंगे आपको, ठीक है। इस पे किसी को दिक्कत है तो पूछिए। कल हम लोग जब मिलेंगे ना तब हम लोग जानेंगे वैसोप्रेसिन, PRL, LH-FSH कैसे काम करता है। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल जिसको पढ़ाएंगे तो 12th का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 वो समझ में आ जाएगा जी। कल का क्लास मिस मत कीजिएगा। कल के क्लास में LH-FSH का रोल क्या होता है उसको देखेंगे जी। अब किसी का डाउट है तो पूछ सकते हो, और जिसका फिजिक्स से जाइए, हो गया आज का क्लास। सर वो ग्लूकोकोर्टिकोइड जो सर मिनरल और ये पानी से वो कंट्रोल करता है। नहीं, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज, इम्यूनिटी, WBC सबको कंट्रोल करता है उसी बुक में पढ़ना है, आगे पढ़ाएंगे। किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो क्लास एंड हो गया, आगे नहीं पढ़ाएंगे। डाउट है तो पूछ सकते हैं किसी भी सर वो इथेनॉइड बोन वाला जो सर था, एपिफाइजियल प्लेट, करेक्शन करा, हाँ रात को करेक्शन करा दिए थे ना। तो उसका नाम लिखिए तो सर बोर्ड पे एक बार स्पेलिंग स्फेनोइड बोन है, इधर वाला लेफ्ट साइड का। कल हम बोले थे वो लड़की सोनम भारती सही बोल रही थी, है ना। स्फेनोइड बोन है, इसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। लोकेशन देखो कल इथेनॉइड, खाली वो करेक्शन होगा, वो स्पेलिंग में इथेनॉइड नहीं होगा, स्फेनोइड बोन होगा। इधर जो हड्डी है ना बाएं साइड में, इसको नाम स्फेनोइड बोन है। लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ बोलो तुम बोलो। सर बोल रहे थे हाइपोथैलेमस के बाद जो न्यूरॉन होता है ब्रेन में वही कंट्रोल करता है। नहीं, ये तो है दूसरा खेल है। नहीं कहते डिपार्टमेंट अलग बना दिया, जैसे हम नहीं कहते हाइपोथैलेमस एक डिपार्टमेंट बनाया एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए, तो मिडुला के लिए अलग न्यूरॉन है जो अलग तरीके से कंट्रोल। आगे वेट करो ना, बता क्या हो गया, लिखी थी क्या हुआ। हाँ लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी है ना, क्या लिख ले स्फेनोइड बोन है ना, इन विच है ना सेला टर्सेका कैविटी फाउंड। ये बस स्पेलिंग में इथेनॉइड की जब स्फेनोइड होगा, हम गलत पढ़ा दिए थे, करेक्शन कर रहे हैं। स्फेनोइड बोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड स्फेनोइड बोन में पाया जाता है। आपके NCERT में चैप्टर 20 में स्फेनोइड बोन का फोटो दिया हुआ है, जाके देख लेना, चैप्टर 20 में है। और भी है किसी का? हेलो, नो सर, हो गया तो बाय तब शाम में मिलते हैं। हो गया जी, लीव कर दो, लीव कर दो।